जी सत श्री अकाल जी। तो जहाँ से ब्लॉग छोड़ा था वहीं से ही कंटिन्यू कर रही। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। तो वेलकम हो गया आपका न्यू व्लॉग में। तो मैंने पीछे आपको बताया कि जहाँ से मैं व्लॉग छोड़ती हूँ वहीं से शुरू करती हूँ। तो ये हो गया जी शाम का टाइम। शाम के टाइम पे मैं और जस बैठे हुए थे। तो रौनक बना रहा है चाय और अंडा ब्रेड, क्योंकि चावल बने थे। तो मैंने पीछे आपने देखा था, मैंने सिर्फ छोटी सी एक कटोरी में ही चावल खाए थे। तो एक कटोरी चावल से किसका पेट भरेगा जी, आप खुद सोच के बताओ। तो फिर रौनक को बोल दिया था कि अंडा और ब्रेड ही दे दे, क्योंकि फुलके वगैरह तो कुछ बनवाए नहीं हमने आज, क्योंकि वो गुलगुले वगैरह बन रहे थे। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनवाया। तो रौनक ने यहाँ पे बना दिया अंडा ब्रेड, मेरे लिए भी और जस के लिए भी अंडा। तो यहाँ पर रौनक बना रहा है अंडा, क्योंकि अंडा ब्रेड वगैरह करना ये सब उसकी ड्यूटी होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे काम तो लड़कों को भी आने चाहिए। तो ये मैंने उसे सिखा रखे हैं अंडा ब्रेड चाय। वहाँ आपने देखा कि जस भी अंडा खा रहा था, तो जस के लिए भी अंडा बना है, मेरे लिए भी बना है। तो यहाँ पे बन गया था जी अंडा ब्रेड। तो क्योंकि टमाटर वगैरह कुछ भी घर पे नहीं था, तो यहाँ मैं रौनक को बोल रही थी कि स्विगी उस पर ब्लिंकिट पे ना टमाटर मंगवा लेते हैं, और छोटा मोटा सामान जो मंगवाना है वो मंगवा लेते हैं। क्योंकि जस भी ना छिड़ापा पै गया सी। जस ने फ़ोन किया था मेरी दीदी की बेटी को, तो वहाँ से उसकी चॉकलेट्स देके ये थोड़ा छिड़ गया कि मुझे भी चॉकलेट्स चाहिए। तो फिर अब मैं मंगवाऊँगी इसके लिए ना वही चॉकलेट्स वगैरह। तो यहाँ मैं वही बात कर रही थी रौनक से। और नींद तो देखो जी पड़ती नहीं है, आती है पर पड़ती नहीं है। प्रॉब्लम यही है नींद की ना, कि लेट के भी ना नींद नहीं आती दिन के टाइम पे, और रात को वैसे ही लेट हो जाता है सोने में बच्चों के साथ ही। तो बस फिर नींद कहाँ पूरी होनी है। तो अब मंगवाऊँगी मैं प्याज टमाटर। मैं रौनक को यही बता रही थी कि ना प्याज टमाटर, प्याज तो खैर थोड़े से पड़े थे, प्याज नहीं मंगवाए, टमाटर मंगवाने थे और आलू मंगवाने थे और एक दो चीज़ें मंगवानी थी। तो जी वही सब सामान ऑर्डर करना था। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको चश्मा, कि ये चश्मा लगाने से ना मेरी हेडेक बहुत हो रही है, क्योंकि ना चश्मे पे शायद ना जस्ट गलती से बैठ गया होगा और चश्मा ना टेढ़ा हो गया है। तो ये टेढ़ा है चश्मा जी पूरा, मैंने लगा के भी देख लिया। तो मैं रौनक कहती नीचे जाके ना चश्मा दिखाया, मगर यहाँ पर जो है ना नीचे जितने भी हैं, तो वो चश्मा दिखते नहीं है जी। वो कहते जी नया बनवाओ। तो ये जी ब्लिंकिट से ऑर्डर आया था। ब्लिंकिट का ऑर्डर ये जो मैं कह रही थी मंगवाना है, ये आ गया। टमाटर, ये देखो टमाटर ना देसी भेज दिए हैं, मैंने ऑर्गेनिक मंगवाए थे। आलू पूरे ख़राब भेजे इन्होंने, तो फिर कंप्लेंट डाल के ना दोबारा चेंज करवाए हैं। तो आलू भी ख़राब आया है, टमाटर देसी भेज दिए, बाकी सामान ठीक था, बैंगन ठीक थे, गोभी ठीक थी। पर ठीक है, ब्लिंकिट का फ़ायदा ये है कि दोबारा चेंज कर देते हैं ये लोग। The next morning. जी सत श्री अकाल जी। तो आप जी का वेलकम हो गया जी नैक्सट मॉर्निंग इच। तो सारे उठ गए, चाह पी ली, सप्लीमेंट ले ले, पर रही थोड़ी तबीयत ख़राब, बड़ी ना हेडेक हो रही है अज। सारा ना सिर बड़ा ही दर्द है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, कल रात तो ही हो रहे। तो हुण मैं देखती हाँ, मैं सप्लीमेंट भी सारे खा लेने। तो रेनू आ गई है, वो कर रही है सफाई, भांडे सफाई कर रही है। तो उन्हें आटा वगैरह गुन लिया, तो फिर बनेंगे फुलके। तो फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा जहा पनीर बना दा, क्योंकि ज़्यादा लंबी सब्जी बना दा मेरा कोई वो नहीं बन रहा, मेरा ना सिर बहुत दर्द है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट ना शिमला मिर्च वाला पनीर बना दा, ताकि रौनक ना नाश्ता या रोटी जो भी इकट्ठा खा रही है खा लेगा एक बारी। ठीक है जी। तो मैं आपने दिखानी है रेनू सफाई कर रही है, और आप सब अपने घर च वधिया हो गए। मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, कभी बरसात है कभी कुछ है, उस करके भी ना तबीयत ख़राब हो रही है थोड़ी जी। तो मैं हुणी ना रेनू सफाई कर रही है ना, मैं आपको दिखानी है। ठीक है, तो बने रहो इसी व्लॉग उसने अपने कलर कपड़े वाले पेंटिंग ने पेंट कर रहे हैं। मैंने बनाया था पहले, कल ने दूजा बनाया सी, है दूजा बनाया है, तो यह पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। प्याज टमाटर तो शिमला मिर्च रौनक दे रहे हैं, एक लिया के फटाफट कट के ना मैं पनीर की सब्जी सोड़ देनी है फटाफट। टमाटर तो मसाला और शिमला मिर्च कट के ना कड़े चीज पा लिया, इसे पा दूँगी मैं रेगुलर मसाले। तो बस फिर मैं तर दूँगी इनू, थोड़ा हो जाएगा मसाला। तो इसे पा दूँगी चिली सॉस और सोया सॉस,
और फिर अपना बन जाएगा पनीर। फिर उस तो बाद पनीर पा देंगे। जी बन गया मसाला। सोया सॉस नहीं पानी, मैं गलत बोल गई सी। टमाटर सॉस और चिली सॉस ग्रीन वाली बस वो पानी है। तो वो असी मिक्स करांगे ए पनीर। ठीक है, साड़ा पनीर फटाफट वाला बन गया। बात है ठीक है, ये सब्जी बन जाएगी। हूँ तुम दिखा देनी आ, ये आटा गुनिया पे है। ठीक है, तो ये जस्ट ली मैं चीले वाला बैटर भी भिगोता है। उन्हें फुल्का खाना नहीं, वो खाएगा। वो मैं पनीर मिक्स करांगी तो बस पनीर बन जाएगा। 5 मिनट सेक लो आके, तो बस फिर रोटी तैयार करांगे। तो जी यहाँ पर जी रेनू कर रही थी सफाई और जस कर रहा है मस्ती। वो अपना कुछ ना कुछ लगा हुआ है करने के लिए। तो यहाँ चल रही हैं उसकी मस्तियाँ और यहाँ पे रेनू कर रही है सफाई। तो सफाई करने के बाद रेनू हाथ धो के फिर अपना बना लेगी फुलके। तो अब सफाई हो जाएगी फिर बन जाएंगे फुलके, क्योंकि हमने रेनू दीदी को फुलकों के लिए भी लगा रखा है। तो वो फुलके बना देती हैं। एक्चुअली मेरे हाथों में और मेरी हाथ में जो नसें है ना, उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, अभी ज़्यादा नहीं है। सप्लीमेंट ले रही हूँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जस खा रहा है चीला, उसको रेनू ने चीला दे दिया है। रेनू बना रही है वहाँ चीला और वो बनाएगी परांठे। बस सब्जी में बनाई ही थी। ठीक है, तो मेरे हो रही है हेडेक बहुत तेज़ वाली। मैं ना केमिस्ट वाली दवाइयाँ नहीं खाती, सप्लीमेंट लिए हुए हैं और गर्म पानी पीऊँगी, अभी थोड़ी देर में ठीक होगा। ये हेडेक हो रही है बहुत तेज़। तो जी ये ना कभी कभी हो जाती है हेडेक तेज़ वाली। कुछ नहीं बेटे, तो हो जाएगी ठीक। आइस पैक लगा रही हूँ। कभी कभी होती है, रोज नहीं होती। पहले पता क्या था, पहले मुझे हेडेक होती थी ना, आज से 7-8 साल पहले। तो मेरे को था फटाफट जाओ इंजेक्शन लगवाओ, पैरासीटामोल लगवाओ, ये लगवाओ। पर अब मैंने जब से जस आया है, जस को आए भी 8 साल के करीब हो गए हैं, उसके बाद मैंने इंजेक्शन छोड़ दिए। पर तब से कंट्रोल भी था और इतनी नहीं होती, मगर आज कल रात से फिर हो गई है, पता नहीं क्यों। कल रात से ना फिर हो रही है, बहुत तेज़ वाला दर्द है एक ही साइड पे। मैंने गर्म पानी भी पी लिया है, सप्लीमेंट भी ले लिए, चाय भी ली है। ज़्यादा हुआ तो अभी अदरक मंगा के ना अदरक वाली चाय पी लूँगी, हो जाएगा ठीक। क्योंकि ना केमिस्ट की दवाई नहीं खानी, केमिस्ट की दवाई नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी। पानी गर्म पी लूँगी और अपने सप्लीमेंट तो लिए हुए हैं वही बस। और अब रोटी खाऊंगी और फिर जाके लेट जाऊंगी थोड़ी देर। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि तबीयत ख़राब हो जाती है। और देख लो कल रात से हो रही है, मगर मैं अभी तक कोई डॉक्टर नहीं गई और ना मैं जाऊंगी। घर पर ही इलाज करूंगी, क्योंकि वो ही ठीक रहेगा। डॉक्टर बस जाओ तो ये वाला एक्सरे कराओ, वो वाला एक्सरे कराओ, बड़ी लंबी कहानियाँ होती हैं। और अपने सप्लीमेंट ले रहे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने सप्लीमेंट तो दोनों टाइम के खा रही हूँ मैं, उससे ही ठीक होंगी। अभी मैंने विटामिन डी का भी मंगवा रखा है, विटामिन डी वाला भी मंगवाया है, विटामिन सी वाला भी मंगवाया है, और फाइबर भी पी रही हूँ। बड़ा कुछ है, चल रहा है। सप्लीमेंट ही लूँगी मैं, दवाइयाँ नहीं लूँगी। रेनू बना रही है रोटी और जस्ट ना थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक दे रहा है उसको। उसने वो चीला खाया ना, तो थोड़ी सी लेता है। तो रेनू बना रही है वहाँ फुलके, तो जस खा रहा है, जस को दे दिए। ठीक है जी, जब पनीर बना रही थी ना, तो ना हल्दी और लाल मिर्च ना ख़त्म थी। तो मैंने रौनक को बोला था कि ना अदरक लेने जाएगा तो नीचे से ले आना, पर वो उसको क्या कह रहा था कि मैं इतनी दूर प्रताप के पास नहीं जाऊँगा, अदरक तो मैं सोसाइटी से ही ले आऊँगा। तो ये उसको ना कुछ ऑफ़र आती है ऐसे वो जिप्टो वगैरह में ना, तो इसने ये जिप्टो से मंगा लिया था 2 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट लाल मिर्च। इसके साथ ना ये कोई ना ये जो है ना ये गार्लिक पाउडर, ये पता नहीं 15 या 20 रुपये का मिला इसको। तो ये इसने मंगाया था जिप्टो से सामान। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये जिप्टो का सामान आ गया है। ठीक है जी। तो जी परांठा और पनीर की सब्ज़ी मेरा नाश्ता, रोटी लंच एक ही। और साथ में ना रौनक को बोल दिया मैंने अदरक वाली चाय बना दे, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। तो ये खा के ना फिर मैं लेट जाऊंगी थोड़ी देर, फिर मैं आपसे मिलूंगी। बने रहे इसी व्लॉग में। A few moments later.
पर हो गया है शाम का टाइम और जिसने ना वही सुबह और दोपहर का चीला ही खाया हुआ था। तो 4 बजे से ऊपर का टाइम हुआ था, मैं लेटी हुई थी। तो जब तक मैं नहीं उठूँगी तो उसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को था कि इसे कुछ दे दूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी ये ना मेरे को लेटा हुआ देख के मांग भी नहीं रहा था कुछ। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा चलो मैं इसको मखाने भून के दे देती हूँ। 4 तो बज गए हैं, फिर मैं अपनी चाय भी बना लूँगी, क्योंकि ना सिर दर्द में ये होता है कि चाय पियो, बस बार बार क्रेविंग चाय की होती है। सिर दर्द में कुछ गर्म पियो, कुछ गर्म पियो, ऐसा लग रहा था सिर फट रहा है, तो बस गरम गरम चीज़ मिल जाए। तो मैंने कहा अब पहले जो रौनक ने चाय बनाई थी ना, मुझे नहीं लगा कि उसके अदरक का कोई स्वाद आ रहा था, पर फिर भी चलो बच्चे ने बनाई थी तो मैंने पी ली थी, मैंने कुछ कहा नहीं उसको। तो अब मैंने अपनी चाय ना खुद ही बनाई है। मैं कहा मैं खुद बनाती हूँ चाय, तो कई बार ना अदरक भी ऐसी आ जाती है कि स्वाद अदरक का कम होता है उसमें। तो यहाँ मैं मखाने भूनने लगी हूँ, तो ये आ गया जी महाराज जी कि मैं अपने मखाने खुद भूनूंगा। मैं क्या इतनी गर्म गैस तू काम नहीं कर सकता, और ऊपर से लाइट भी नहीं थी। तो फिर ना वही था कि ये मैंने कहा चल तू डाल और मैं भूनती हूँ। तो ये मेरे साथ लगा हुआ है, ये देखो मखाने फेंक फेंक के डाल रहा है। इसको मना भी कर रही हूँ फिर भी नहीं मान रहा। तो चलो जी, भूनेगा, देखेगा, इसी बहाने ये फिर खा भी लेगा, इसको लगेगा कि हाँ मैंने बनाया। हम तो यही कहते हैं कि तूने बनाया। तो यहाँ मैंने देसी घी डाला, मखाने डल रहे हैं, फिर थोड़ा सा नमक भी डालूँगी और मखाने भून जाएंगे। और एक साइड पे मैंने चाय रखी हुई है, तो ये जस को दे दी है मखाने, तो जस खाएगा फिर ये मखाने। मेरे साथ ये पंगे ले रहा है, ये देखो। तो रेनू आएगी फिर वो करेगी आके अपना काम। तो मैं यहाँ इसको मखाने दे रही हूँ, ये देख लो, ये मेरे साथ ही लगा हुआ। ये मंदा तो है नहीं किसी की गल कि मन जाए। मैंने कह रही है बस बहुत हो गए, नहीं एक बारी और डाल लूँ, एक बारी और डालू। डालते किन्ने ने मखाने पा छड्डे ने, तो हुण इस टाइम अंदर लैके बैठा होया खा रहा है। तो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो ये अंदर और मेरी चाह भी पीनी है इन्हें, देखो ज़रा कह रहे मैं चाह भी पियांगा नाल। तो ये मखाने का पैकेट है, ये सब मैं दिल्ली से लेके आती हूँ, मैं यहाँ से नहीं लेती मखाने। मैं ड्राई फ्रूट कोई भी यहाँ से नहीं लेती, मैं दिल्ली से लेकर आती हूँ जब जाती हूँ। मैं बता रही थी कि मैं ना हर ड्राई फ्रूट वगैरह जो होता है ना, मैं दिल्ली से ही लेके आती हूँ। दिल्ली में राज मंदिर से लेके आती हूँ, रोहिणी से, क्योंकि वहाँ ना अच्छी स्किन पे भी मिलता है और अच्छा फ्रेश भी मिलता है, और देखो अच्छे टाइम तक चलता भी है, ख़राब भी नहीं होता। मैं यहाँ से नहीं लेती ड्राई फ्रूट वगैरह, बाकी जो थोड़ा बहुत सामान होता है यूज़ का वो ले लेती हूँ यहाँ से, लेकिन ड्राई फ्रूट मैं यहाँ से नहीं लेती, दालें मैं यहाँ से नहीं लेती। बाकी टेम्परेरी सामान तो देखो जी, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया जब ख़त्म हो जाता है फिर तो आंदा ही आंदा है। बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी दिल्ली जाऊँ तो मैं एक बार वहाँ से सामान ले आऊँ। क्यों? क्योंकि ना वहाँ पे ना बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र भी अच्छा होता है। तो देखो जी, घर चलाना है, ऑफ़र देख के ही चलाऊँगी, बिना ऑफ़र के मैं घर नहीं चला सकती, ठीक है। कई बार मखानों पे भी ऑफ़र होता है, कई बार पास्ता नमकीन पे भी ऑफ़र होता है, जो चीज़ें दालों पे भी ऑफ़र होता है। इस बार तो बेसन पे भी ऑफ़र था, तो मैं बेसन भी बाय 1 गेट 1 लाई। तो मेरे को जहाँ ऑफ़र लाती उतना ही हूँ जितना लगना है, एक्स्ट्रा नहीं लेके आती कि हाँ बाय 1 गेट 1 है तो 4 पैकेट उठा लूँ, 5, मैं वो नहीं करती। हाँ, जहाँ पता है मुझे 2 पैकेट लगने हैं तो 2 पैकेट फ्री आ रहे हैं, तो चलो आगे वाला काम भी चल जाता है, तो उतना ले आती हूँ, ठीक है। तो मैं वो नहीं करती कि हाँ भाई हाँ 10 पैकेट उठा लो, 20 उठा लो, मेरे से वो नहीं होता, क्योंकि वहाँ से लाना, गाड़ी में लेके आना, एक वो भी जद्दोजहद होती है बहुत ज़्यादा मेरे लिए। ऊपर सेकंड फ्लोर, तो जो सेकंड फ्लोर पे लाना चढ़ाना रौनक के लिए सब पॉसिबल नहीं होता। कभी आधी रात को आते हैं, कभी आधे दिन में आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं, ऐसे लेट आते हैं। वहाँ से चलते लेट हैं, यहाँ लेट पहुँचते हैं, रास्ते में बरसातें मिल जाती हैं, तो गाड़ी पे ऊपर रखा होता है सामान, वो गीला हो जाता है। तो फिर लाती उतना ही हूँ जितनी ज़रूरत है। तो ये मखाना भी लाई थी, ये भी बाय 1 गेट 1 ही आया था मेरे ख्याल से। तो ये अब एक लास्ट पैकेट रह गया है, तो ये भी अब ख़त्म हो जाएगा। और इस बार हाँ, अब इस बार भी आती हैं। हाँ, अब इस बार सामान लेकर आऊँगी। अब सामान ख़त्म हो गया, आपने देखा था पीछे मैंने दिखाया था कि मैंने सारा सामान चेक किया था, अब ख़त्म हो गया सामान। अब बेसन का भी एक ही पैकेट है। अब मैं अब जाऊँगी, अब जब सामान लाऊँगी तो दिल्ली में बहुत स्कीम लगती है जी, अंतों की स्कीम लगती है दिल्ली में, मैंने ये देखा है। यहाँ पर नहीं होती इतनी स्कीमें, यहाँ पर आपको कोलगेट एक मिलेगा, लेकिन दिल्ली में जाओगे तो एक के साथ 4 मिलती हैं। तो चलो जी, ब्लॉग का दिल्ली में तो जा सकते हैं। आपने सुन लिया, पीछे कमेंट्री भी चल रही रौनक की, क्योंकि वो जाता है साथ में लेके आता है। आपने कमेंट्री भी सुनी, तो मैं व्लॉग को एंड ही नहीं कर पाई, तो मैं एंड करने के लिए बोलने लगी, तो इसी कमेंट्री शुरू हो जाती है बीच में। जहाँ हम जाते हैं ना रोहिणी, मैं जाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी इस बार
इस बार वीडियो बनाऊंगी उनसे बोल के, ठीक है, कि मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूँगी, मैं कहाँ से लेकर आती हूँ और कहाँ कितनी स्कीम होती है मैं वही बताऊँगी। मैं खाखरा भी लाई थी ना अपने बच्चों के लिए, तो वो भी बाय 1 गेट 1 था। वाकई मोमोज ट्राई करना। एंड जो राजमंदिर है उसके बाहर साइड में क्या लगती है मोमोज वाली की, बहुत अच्छे मोमोज होते हैं, वाकई ट्राई करो मोमोज, बहुत अच्छे होते हैं। रोहिणी में ना M2K है, वहाँ मार्केट है फोन्स की बहुत बड़ी, उसी के अंदर राज मंदिर है। और बाहर वहाँ जो मोमोज की कार्ट होती है ना, राज मंदिर के बाहर एकदम साइड पे, मैं वो आपको मोमोज भी दिखा दूंगी। जो ये कह रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी, वो उसका भी स्वाद बड़ा अच्छा होता है। वैसे मोमोज यहाँ चंडीगढ़ में भी नहीं मिलते, वो वाला टेस्ट ना यहाँ चंडीगढ़ में नहीं मिलता। देखो पानी का भी फ़र्क है, चीज़ों का भी फ़र्क है, हाथों का भी फ़र्क है, हर चीज़ का फ़र्क है। ठीक है, रख दो, बाकी आती हूँ मैं। तो हर चीज़ का फ़र्क है। अब बच्चे यहाँ पर आके वहाँ का टेस्ट मिस करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ की टेस्टी हैं वो वहाँ की टेस्टी नहीं है। मैं तो बता देती हूँ साफ, क्योंकि यहाँ की जो सब्ज़ी का स्वाद है वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। लेकिन जो दिल्ली में ऐसे जो बैठे हैं नेपाली लोग जो ये मोमोज़ बनाते हैं या चाइनीज़ बनाते हैं, वो उनके हाथ का अच्छा है। तो यहाँ वो पंजाबियों के हाथ का नहीं है सही बनता। वो देखो जी, मैं भी घर में बनाती हूँ मोमोज़ वगैरह सब कुछ, तो जो उनका स्वाद होता है ना, देखो वो हमारे हाथों में नहीं आता। हाँ ठीक है, हमारे हाथों में हम अपने बच्चे को सेफ साइड लेके चलते हैं कि मोमोज़ घर बना दूँ, चाइनीज़ घर बना दूँ, तो वो हमारी आदत क्या होती है, सारी सब्जी पा दो, सारे मसाले पा दो, देसी टच नाल पा दो, बच्चे को खुआना है। क्यों? हम बच्चे की हेल्थ साइड सोचते हैं। लेकिन जो बाहर का है ना, वो हेल्थ साइड नहीं होता, वो अलग होता है, वो टेस्ट होता है, सिर्फ हेल्थ नहीं होती। उसमें उन्होंने अजीनोमोटो पता नहीं कौन कौन सी सॉसेज डाली होती हैं। वो सिर्फ वंस इन अ वाइन, जैसे महीने में 2 महीने में आपने एक बार खाना है ना, तो उसके लिए वो अच्छा है। अगर आप चाइनीज़ लवर हो, चाइनीज़ फूड लवर हो, तो आपको प्रेफर है कि आप अपनी माँ के हाथ का घर का ही खाओ फिर, क्योंकि आपको कम से कम खा रहे हो तो उनको पता है कि आप सेफ साइड चीज़ दे रहे हो। हाँ, वाओ के वीट मोमोज आते हैं, वो भी खा सकते हैं। हाँ ठीक है, खा लेंगे। हो गया टॉपिक शुरू मोमोज का, शाम तक मोमोज चलने लगेगा, ठीक है। तो चलो जी, ब्लॉग का एंड मैं ये करती हूँ। मेरे ना हेडेक इतनी है, पर देख लो, कल से लेके अभी तक मैंने नहीं, कल रात से लेके अभी तक मैंने कोई केमिस्ट की दवाई नहीं खाई और ना खाऊंगी। चाय पी रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ। मेरी हंसी क्यों निकली, क्योंकि ना डोरा सोफे से नीचे गिर गया अपने बैठे बैठे झटके से, एकदम पता ही नहीं चला उसको। और वो कहाँ पैर कर रहा था, वो टेबल को पीछे करता, वो खुद ही नीचे आ गया। तो मैं बता रही थी कि मैंने ना कल से ना बिल्कुल भी ना, क्या है, केमिस्ट की ना कोई दवाई नहीं खाई और ना खाऊंगी। देखो सप्लीमेंट को ना मैंने एक बार रिपीट और ले लिया है, तो कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि सप्लीमेंट से आता है। तो हो जाएगा जी ठीक, धीरे धीरे सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि ना मैंने बहुत ना डॉक्टर वाली चीज़ें ना भुगत ली हैं, और अब नहीं मैं भुगतती। मैं भुगतना चाहता हूँ। बदतमीज़ है ये तो, बोतल तोड़ दी ना, बस देखा, मैंने कहा था ये नुकसान पे नुकसान ही करते हैं। देखो बोतल तोड़ती है, देखो वो, देखो घर गीला कर रहा है, देख लिया कैसे बदतमीजी करता है ना। देख लो, माँ नू कलपान ना एक भी इन्ना भी ना चीरा नहीं छोड़ दे कि माँ कलपन तो रह जाए इन्हों की। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਗਾ ਮਾਰਟ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਤੋੜ ਤੜ ਕੇ दोनों बोतल टूट गई ने। भाई बेकार क्वालिटी है, क्वालिटी बेकार हो गई, अपना नहीं वेखना तो चक चक के सुट रहे ने, दूजे ਨੂੰ बोलना क्वालिटी बेकार है, बहुत बेकार क्वालिटी है। एडियां महंगियां बोतल तोड़ पार के परे कीतियां ने दोनों ने। ये तो परे नहीं हो सकता। चलो ठीक है जी, मैं व्लॉग दा एंड करनी है, व्लॉग खिंची जाएगा, बड़ा हो ही जाएगा। अच्छी बात है, हमारी व्यूज आएंगे ज़्यादा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। कोई गल नहीं जी, घर बोतल टुटदी रहनियां ने, नवियां आंदियां रहनियां ने, चलदा रहना, इन्होंने जुतियां खांदे रहना ने मेरे तो।